राधे राधे दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज औसान माता की व्रत कथा हम आप सभी को सुनाते हैं। बहुत से लोग उसको दुर्दुरिया व्रत भी कहते हैं। ये सुहागिनों का व्रत होता है। कोई मन्नत करने के बाद पूरी हो जाती है तो ये व्रत कथा सुनाई जाती है, ये व्रत कथा सुनी जाती है। 7 महिलाएँ आती हैं और फिर व्रत होता है। तो ये रहा व्रत कथा, आप लोग सुनिए, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा और ध्यान से कथा को सुनिएगा। एक बहन भाई थे और दोनों साथ में रहते थे। भाई बहुत ही गरीब था, इतना गरीब था कि उसके घर में खाना बनाने के लिए, भोजन के लिए तक जो है कोई सामान नहीं उपलब्ध था। तो ये दोनों भाई बहन की व्रत कथा की कहानी है। भाई के घर द्वार भी नहीं बना था, टूटी फूटी झोपड़ी में लोग रहते थे। लेकिन जो बहन थी वो बहुत ही अमीर थी और जो भाई की पत्नी थी वो औसान मैया की बहुत बड़ी भक्त थी। भाई बहुत गरीब था तो बहन उसके घर कभी भी नहीं आती थी। और एक बार बहन के घर पे शादी पड़ी और तो बहन ने सभी को न्योता दिया, पूरे रिश्तेदारी में न्योता दिया, पर उसका भाई गरीब था इसलिए उसने अपने भाई को न्योता नहीं दिया। भाई को पता चला कि बहन के घर पे शादी है तो वो जाकर अपने पत्नी से बोलने लगा कि बहन के घर शादी पड़ा है और कुछ पैसा हो तो दे दो, हम भी बहन के घर शादी में चले जाएं। फिर भाई पत्नी बोली कि तुम्हारी बहन ने तो न्योता ही नहीं दिया है, तो ऐसे कैसे चले जाओगे न्योता देने या न्योता करने के लिए। तो उसकी भाई ने झूठ बोल दिया, कहा नहीं न्योता आया है हमारे पास, हमें न्योता आया है इसीलिए मैं जाऊंगा। भाई पत्नी के पास भी पैसा नहीं था तो भाई कहीं से उधार लेकर के आया, साड़ी ले लिया, कुछ सामान ले लिया, मीठा वगैरह लेके भाई बहन के ससुराल चल दिया न्योता करने के लिए। भाई बहन के घर पहुंच गया, उसके दरवाजे पे बहुत देर तक खड़ा रहा, कोई उसको बोला ही नहीं, ना ही दरवाज़ा ही खोला। भाई बहुत देर तक बाहर ही खड़ा रह गया। भाई की बहन खिड़की से झांक के देखा कि भाई खड़े हैं, वो अनदेखा करके अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद उसकी देवरानी आई और देखा कि उसके भाई आए हुए हैं। वो दौड़ के गई और बोली कि दीदी आपका भाई बाहर आए हुए हैं। तो उसकी देवरानी जिठानी ने बोला कि जाके देखो क्या क्या लेके आए हैं, किस तरह के कपड़े पहन कर आए हैं, जल्दी देख करके आओ। देवरानी बाहर जाके कपड़ा देखने आई कि क्या लेके आए हैं और या क्या पहन करके आए। देवरानी गई और देखा तो उसका भाई फटा पुराना कपड़ा पहने हुआ था, हाथ में एक थैला लिए हुआ था। वो जाकर जिठानी से बोली कि आपका भाई आया है पुराना फटा कपड़ा पहने हुए, एक हाथ में थैला लिए हुए है। जिठानी बोलती है जाओ पीछे वाले दरवाजे से उनको चुप्पे से अंदर लेकर के आओ। भाई ने अपने बहन को देखा तो खुश हो गया और हाल चाल पूछने लगी, लेकिन जो बहन थी ना भाई से पानी पूछा और ना ही उसको बैठने के लिए ही कहा। उल्टा वो अपने भाई से झगड़ने लगी, कहा कौन तुमको न्योता दिया था, बिना न्योता के तुम चले आए, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आ गए, मैंने तुम्हें न्योता नहीं दिया था, बिन न्योता के ही तुम चले आए। बहन की बात सुनकर भाई बहुत उदास हो गया, उसने सोचा मैं नहीं आया होता तो ही सही था। और फिर बहन ने कहा जैसा मैं कहूँगी वैसा करना, बात तो गए ही, अब क्या कर सकते हैं। पीछे की तरफ एक कमरा था, उसी में अपने भाई को उसने बहन ने बंद कर दिया और कहा जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना। बहन ने कहा जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक बाहर मत आना, और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चली गई। वहाँ घर में शादी का माहौल था, भीड़ भाड़ बहुत थी, शादी का माहौल है, सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। और भाई बेचारा पैदल चल के इतनी दूर आया था, उसको उन्होंने पानी भी नहीं पूछा, उसी कमरे में बेचारा भाई बंद रहा। प्यास भी लगा था, उसको पानी भी नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला। 2 दिन तक उसी कमरे में वो बंद रह गया और भूख प्यास से वो तड़प रहा था। 2 दिन तक बहन के यहाँ शादी संपन्न हो गया, सब कुछ हो गया, सारे जितने न्योता करने वाले आए थे मेहमान सब चले गए और भाई उसी तरह अंदर बंद रह गया। उसको ना किसी ने खोला और ना ही पानी खाना कुछ भी दिया। जब भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ तो अंदर से वो दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा पीटने की आवाज़, बाहर बच्चे खेल रहे थे बहन के, उन्होंने उनकी आवाज़ सुना दरवाजे पीटने की। बच्चों ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है, बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया। भाई बाहर निकले और बिना किसी को कुछ बताए, कुछ भी कहे, अपने घर के लिए चले गए। भाई बेचारे पैदल पैदल फिर अपने घर की तरफ चल दिए।
चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया। वो जंगल में भाई बेहोश होकर गिर पड़ा। उस जंगल में औसान मैया रहती थी। उन्होंने देखा और वो वहाँ पर आ गईं। औसान मैया आई, उनको उठा ली और सर रख के पैर पे उनका सर सहलाने लगीं। औसान मैया उनका सर सहलाने लगीं तो उनका बेहोशी ख़त्म हो गई, उनको होश आ गया और वो पूछने लगे, आप कौन हैं दादी? आपके छूते ही मेरे सारे दुख तकलीफ़ दूर हो गए हैं। भाई पूछने लगा, दादी आप कौन हैं? औसान मैया बोली, मेरा घर यहीं पर है, मैं जंगल में ही रहती हूँ, मेरा घर यहीं पर है। बेटा मेरा इसी जंगल में घर है। और तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो इतने सुनसान जंगल में, ये पहले तुम हमें बताओ। पर तुम कहाँ पैदल पैदल जा रहे हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। लेकिन भाई कुछ भी बता नहीं रहा था औसान मैया से। औसान मैया कह रही थी, कोई दुख तकलीफ़ हो तो ज़रूर हमको बताओ, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? औसान माता के बहुत पूछने पर भाई ने बताया कि मैं अपने बहन के घर गया था, वहाँ पे शादी पड़ी थी। मेरी बहन ने हमें 2 दिन तक कमरे में बंद कर दिया, कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया। अब मैं घर जा रहा हूँ तो रास्ते में मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरकर बेहोश हो गया। अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे बच्चे पूछेंगे कि बुआ के घर गए थे, बुआ कुछ देगी, वो मेरे खाने पीने कुछ लेने के आएंगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, यही है। और मैं अपने बच्चों और पत्नी को क्या जवाब दूंगा, यही सब सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ माता जी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उसकी वृत्तांत सुनकर औसान मैया गई, पानी वानी लेके के आई, खाने वाने के लिए दिया। फिर वो खाना खाया, पानी पिया और फिर औसान मैया से उनसे बतियाने लगी। औसान मैया कहने लगी, बेटा तुम परेशान ना हो, थोड़ी दूर पे मेरी बगिया है, वहाँ खरबूज तरबूज सब चीज़ लगे हुए हैं, खीरा है, जो भी फल लगे हैं जितना चाहो उतना तुम भर लो और लेके जाओ। औसान मैया साथ में गई और तमाम सारा चीज़ उनके थैला में भर दी और कहीं जितना और भी चाहिए तुम ले लो, जाओ ये सब लेकर जाओ और तुम्हारे सारा कष्ट दूर हो जाएगा। औसान मैया ने उस भाई को आशीर्वाद देके कहा कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम परेशान बिल्कुल ना हो। औसान मैया का पैर छुए और आशीर्वाद देके उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद बोलकर भाई आगे चल दिया, घर के लिए चल पड़ा। भाई जाके घर पर पहुंचा, बच्चे दौड़े, देखे थैला, देखा क्या क्या लाए हैं। उसकी पत्नी भी आ गई, देखी कि मेरे पति आ गए हैं, वो भी बाहर निकल के आई, अपने पति के पास देखने लगी क्या क्या लाए हैं। भाई से बच्चे पूछने लगे क्या क्या है थैले में। भाई ने कहा मुझे नहीं पता, देख लो क्या क्या है इस थैले में। जब भाई की पत्नी अंदर लेके गई थैला तो अंदर देखा सोने का तरबूज, सोने का खीरा, सोने की ककड़ी, खरबूजा तरबूजा। जब तोड़ा गया तो अंदर जो बीज थे सब हीरे मोतियों में दिखने लगी। सब बच्चे और बीवी हैरान, चमत्कार देखकर बहुत हैरान हो गई कि आखिर है क्या चीज़, इनमें फल के बजाय इसमें हीरा मोती सोना सब कुछ रखा हुआ है। भाई की पत्नी सोची कि इतना सारा सामान इनकी बहन दे दी, देखकर हैरान थी। और भाई बाहर बैठा हुआ था, उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। भाई की पत्नी बाहर गई और पति को दिखा के कहने लगी, तुम्हारी बहन ने तो बहुत सारा सामान, बहुत सारा हीरा मोती भेजा हुआ है। भाई की पत्नी ने जब भाई को दिखाया, हीरा मोती सोना चांदी पूरा थैला भरा हुआ है। भाई और भाभी ने घर बनवा लिया, खूब बढ़िया से मकान बनवा लिया, सारा सुख सुविधा करवा लिया, सब कुछ अच्छे से बनवा लिया। भाभी उसकी सोच रही थी कि ये मेरे ननद की वजह से मेरे ये दिन बदले हुए हैं। आज तक मैं इतनी गरीब थी पर मेरे ननद ने इतना सारा सामान दिया है तो मैं इतना सब हो गया है। एक दिन अपने पति से बोली, जाओ अपने बहन को ले आओ, कुछ दिन वहाँ यहाँ रहेंगी, उनका सेवा सत्कार कर दूँ, इतना सब कुछ उन्हीं के वजह से हुआ है, ताकि कुछ दिन हमारे पास रहेंगी, उनको खिलाए पिलाएंगे, कुछ दिन उनका सेवा सत्कार करेंगे, जाके अपनी बहन को ले आओ। पत्नी के कहने पर भाई फिर अपने बहन के घर गया, पर इस बार वो कार से बहन के घर पहुंचा और इस बार बहुत अच्छा कपड़ा वगैरह पहनकर बहन के घर गया और जाकर दरवाजे पे खड़ा हो गया।
फिर वो खिड़की से बाहर झाँक के देखा कि कोई आया है। फिर वो अपनी देवरानी को भेजी, देखो गेट पे कोई आया है, जाके देखो। फिर वो उसकी देवरानी आई और बताई कि आपके भाई आए हुए हैं। फिर जेठानी देवरानी से बोली, जाओ देखो कैसा कपड़ा लत्ता पहन कर आए हैं। देवरानी देखी और बोली, बहुत ही अच्छा कपड़ा लत्ता पहनकर आपके भाई आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं और बहुत ढेर सारा उपहार लेकर आए हैं, बहुत कीमती सामान सब लेकर के आए हैं, पूरे कार्स में भरा हुआ है, इतना ज़्यादा सामान लेकर आपके लिए आए हैं, बाहर भाई आपके खड़े हुए हैं। बहन ने अपने देवरानी से कहा, जाके पीछे के रास्ते से भैया को लेकर के आओ। वो पीछे के रास्ते से भैया उसके भाई को लेकर गई। भाई को उसने पानी वानी पूछा, उनको बैठाया और सब सामान कीमती सामान देखकर बहुत खुश हो गई। भाई बैठकर पानी वानी पिया, उसके बाद कहा कि बहन चलो, तुम्हारी भाभी ने तुमको बुलाया है, बहुत दिन हुई तुम गई नहीं, आई नहीं घर पे। बहन भी कहने लगी, हाँ भाई मैं बहुत दिन हुआ आपके घर नहीं आई हूँ, चलो मैं भी चलूँगी इस बार आपके घर। बहन तैयार हुई और कार में बैठकर भाई के घर पहुंची। उन्हें देखा बहुत बड़ा मकान महल जैसा बना हुआ है। इतना सब कुछ कैसे, उस बहन का आँख फटा के फटा रह गया कि इतना सब भैया के पास कैसे हो गया। भैया सब कुछ बनवा लिए, किसी चीज़ की घर में कमी नहीं है, कैसे हो गया। बहन यही सोच रही थी। उसकी भाभी ने खूब सेवा सत्कार किया और जो भी वो मांगी, साड़ी सामान जो कुछ मांगती, खुशी खुशी दोनों पति पत्नी बहन को दिया। और बहन ने कहा, 1 महीना तक रही, उसके बाद कहने लगी, भैया अब हमारे घर छोड़ दो, हमें अपने घर जाना है। तो भाई ने कहा, रुक जाओ, एक पायल बनवा दूँ तब फिर जाओ, बनने में 4-5 दिन लगेगा। बहन ने बोला, चलो ठीक है, मैं 4-5 दिन और भी रुक जाती हूँ। भाई सुनार के पास गया और कहने लगा, पायल बना दो, बोलने वाला पायल बना दो। सुनार ने कहा, ठीक है 4-5 दिन लगेगा। तो भाई ने कहा, ठीक है बना दो, कोई बात नहीं है। भाई 4-5 दिन बाद पायल लेके आ गया, तब बहन ने उस पायल को पहना। बहन जब पायल पहनकर चलने लगी तो पायल से आवाज़ निकलने लगी, आजकल पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो भाई भाई का नहीं, बहन बहन का नहीं, आजकल पैसा ही सब कुछ है। बार बार जैसे वो चले, पायल में यही बात की आवाज़ आने लग रही थी कि भाई भाई का नहीं है, बहन भाई की नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। जितनी भी कदम चले उतनी बार वो यही बोले कि पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, पैसा नहीं तो भाई भाई का नहीं, मतलब बहन भाई का नहीं, ऐसे बोलती गई। और जब कदम रखती तय बार यही आवाज़ पायल का निकल। रोज़ पायल इसी तरह आवाज़ करे। एक दिन उसकी भाभी ने सुन लिया। भाभी को डाउट होने लगा कि आखिर ये पायल ये कैसे बोल रही है कि अमीर गरीब जो हो, पैसा कौड़ी ना हो तो कोई बहन भी किसी को नहीं पूछता। वो जाकर के अपने पति से पूछने लगी। वो बार बार अपने पति से पूछने लगी, आखिर पायल ऐसा क्यों बोल रहा है। तब पति ने कहा कि ये जो अमीर बनी हो वो अपनी ननद की वजह से नहीं बनी हो। मैं उसके घर गया तो ना मुझे पानी पूछा, ना खाना पूछा, ना बैठने के लिए कहा, मुझे एक कमरे में उसने बंद कर दिया था। किसी तरह हमने दरवाज़ा खटखटाया और दूसरे दिन किसी बच्चों ने खोल दिया और मैं वहाँ से भाग निकला। और रास्ते में आधी रात जंगल में मैं जा रहा था पैदल ही, और चलते चलते मैं बेहोश हो गया। जंगल में एक बूढ़ी दादी मिली, उन्होंने ही मुझे जलपान कराया और मुझे ये खीरा तरबूज अपने खेत से दी। उन्हीं की वजह से हम लोग अमीर बने हैं। वो खीरा और ककड़ी सब कुछ जो है सोने में बदल गया। उसके पति ने बताया, बूढ़ी माता ने मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरा सारा तकलीफ़ दूर हो गया और मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं रह गया। उधर उसकी ननद कहने लगी कि मुझे अपने घर जाना है। ननद अपने घर चली गई और ये जो भाभी थी, ननद की भाभी थी, वो जान कि वो औसान मैया है, औसान मैया ही आई थी जो बूढ़ी माता के रूप में वो जान गई और पूरे नगर की महिलाओं को आमंत्रित किया और औसान माता का जो महिलाओं का सुहागिनें खिलाई और उसमें अपनी ननद को भी आमंत्रित किया सुहागिनें खाने के लिए। बहुत ही खुशी खुशी और बहुत ही अच्छे तरीके से सुहागिनों का सेवा सत्कार किया
और ननद को भी बुलाया। ननद जान गई कि मैंने जो कुछ भी गलत किया था, इसीलिए पायल से आवाज़ आ रही थी। उसकी ननद ने कहा कि भैया भाभी हमें माफ़ कर दो, जो मैंने भैया के साथ किया था वही मेरे साथ हुआ और इसीलिए ये पायल वही चीज़ें बोल रही है। इसलिए मैं भी अवसान माता का जो है माँ का खिलाऊँ, उन महिलाओं को, सुहागिनों को खिलाऊँगी। और मुझे जैसे अवसान माता इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई हैं भैया भाभी के इसके, उसी तरह सभी के ज़िंदगी में खुशी लाएँ। और उसकी भाभी नंद जा कर के अपने घर में भी अवसान माता का सुहागिनें खिलाई। तो ये था अवसान माता का किस तरह मदद करती हैं, किस तरह जिसके बुरे दिन होते हैं, जिसकी दिक्कतें आती हैं, उनकी सभी की मदद करती हैं। तो ये था अवसान माता की कथा। आप लोग को ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। अवसान माता सभी की मनोकामना पूर्ण करें। दर्शकों, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी की ज़िंदगी से सारे दुख तकलीफ़ दूर हो जाएँ, बस मेरा यही कामना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।